हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो हारमन कंपनी की तरफ से होगी, जो कि एक सैमसंग कंपनी के ग्रुप की कंपनी है। तो हारमन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हायरिंग इंटर्न ट्रेनी वर्क फ्रॉम होम, मतलब जो ट्रेनी है उसके लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है और उसके लिए हायरिंग निकल चुकी है हारमन कंपनी की तरफ से। और ये जॉब वर्क फ्रॉम होम होगा, घर बैठे ही आपको काम करना है। तो आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हारमन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, कंपनी नेम हारमन इंटरनेशनल, जॉब पोजीशन इंटर्न ट्रेनी। जो जॉब लोकेशन है वो गुड़गांव इंडिया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम होगा। लेकिन जो आप जिसे रिपोर्ट करेंगे वो गुड़गांव ऑफिस होगा। पे रेट टाइप सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हो। और वर्कर टाइप रेफरेंस इंटर्न, फिक्स टर्म ट्रेनी इंटर्न, ठीक है। सैलरी बेसिस पे रहेगा। तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट्स है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लीजिए। एक्सपीरियंस इन वन टेक्नोलॉजी, सी या पाइथन आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और आनी चाहिए। वुड हैव टू एक्सपोजर इन डाटाबेस मैनेजमेंट में आपकी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। फिर रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस, ये व्हाट वी ऑफर, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मतलब कंपनी के ऑफर करेगी आपको, ठीक है। फिर हाउ टू अप्लाई हारमन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पर आना है और ये पॉइंट्स पढ़ लेना और यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उस ये बॉक्स है, स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे देखो अप्लाई का है, राइट हैंड साइड में हमें अप्लाई करना है। जैसे हम अप्लाई करेंगे, इंटर ट्रेनिंग यहाँ पे लिख के आ चुका है ऊपर। अभी अपलोड, यहाँ पे 3 स्टेप्स है, अपलोड योर रिज्यूमे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और रिव्यू। तो अपलोड रिज्यूमे पर नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, देखो अपलोड योर रिज्यूमे पर आ गए, नीचे स्क्रॉल किया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक किया और अपने डिवाइस से एक रिज्यूमे उठाया और उसे यहाँ पे अपलोड कर दिया। और यहाँ पे फाइल नेम आने के बाद नीचे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम पर आपको अपना नेम फिलअप करना है, उसके बाद में अपना लास्ट नेम फिलअप करना है। फिर उसके बाद प्रेफर्ड नेम कोई फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। जैसे मैं ईमेल आईडी अपनी फिलअप कर रहा हूँ यहाँ पे gmail.com, ठीक है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद बाजू में आपको कंट्री लिखनी है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री से आप हो वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फिर स्टेट प्रोविजन, स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। टाइप करोगे स्टेट, यहाँ पे सिटी आ जाती है, आप सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। लोकल नेम आपका जो फर्स्ट नेम है वही लिख दीजिए, ठीक है। फिर कंट्री फ़ोन कोड, यहाँ पे कंट्री फ़ोन कोड आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्री कोड सर्च किया, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में हमें 10 डिजिट का अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपलोड कर देना है। फिर नीचे उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट अस पूछा जाता है, वहाँ पर क्लिक करके आपको जो फोर्थ ऑप्शन है हारमन करियर साइट जॉब अलर्ट वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने जो बोला वही आपको सिलेक्ट करना है, फोर्थ ऑप्शन। फिर उसके बाजू में हाउ डिड यू हियर अबाउट अस सोर्स पूछा जाता है, तो उसमें से फर्स्ट ऑप्शन हारमन करियर साइट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि आपने कभी हारमन में या उसके सब्सिडरीज कंपनीज में अगर उसके पहले काम किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। हारमन में इसके पहले काम किया तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। तो आपका पासवर्ड एटलीस्ट 8 डिजिट का होना चाहिए, उसमें एक अपर केस एक लोअर केस और एटलीस्ट एक नंबर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है, और पासवर्ड सेट कर दीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए। अभी नीचे वर्क एक्सपीरियंस, देखो पासवर्ड हो गया, उसके बाद में पासवर्ड कंफर्मेशन हो गया। अब उसके नीचे वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे करंट पोजीशन टाइटल पूछा जाता है। तो अभी
जो जॉब कर रहे हैं उन्हें अपनी करंट पोजीशन टाइटल है वो लिखना है, अदरवाइज जो काम नहीं कर रहे उन्हें एन ए लिखना है, कैपिटल एन ए, मतलब नॉट अप्लीकेबल। फिर उसके बाजू में करंट एम्प्लॉयर में जो काम कर रहे हो तो कंपनी का नाम, अगर नहीं कर रहे हो फ्रेशर्स हो तो एन ए, कैपिटल एन ए, मतलब नॉट अप्लीकेबल। भी लोकेशन में अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप अपना जो है लोकेशन कंपनी का लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी एन ए लिख देना। और आई करंटली वर्क है, अगर अभी भी उधर काम कर रहे हो जहाँ पर एक्सपीरियंस है यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, और जो काम नहीं कर रहे उन्हें भी नो ही करना। तो स्टार्ट डेट में जो जब आप काम कर रहे हो तो आपको, यानी जब आप काम कर रहे थे या काम कर रहे हो तो कब से स्टार्ट किया वो लिखना है। और जो फ्रेशर्स है उन्हें काम नहीं करना है, तो जिस मंथ में आप अप्लाई कर रहे हो वही मंथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंड डेट में भी वही मंथ आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर अभी अभी और जो काम कर रहे थे तो उन्हें अपनी कंपनी का एंड डेट लिखना है। रोल डिस्क्रिप्शन अगर कुछ है तो लिख डालिए, अदरवाइज एन ए, ठीक है, कैपिटल एन, ठीक है, मतलब नॉट अप्लीकेबल होता है, जो काम नहीं कर रहे उन्हें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल एन। अभी नीचे स्क्रॉल, एजुकेशन हिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटी आपको फिलअप कर देनी है, जो भी यूनिवर्सिटी है कॉलेज का नाम। फिर कंट्री वेयर डिग्रीज वेयर ऑप्टेड, मतलब जहाँ पे आपने डिग्री ली वो कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे डिग्री पूछी जाती है तो किस लेवल की डिग्री ली, अभी मैंने बैचलर्स ली तो बैचलर्स टिक किया। फिर फील्ड ऑफ स्टडी में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है तो मैंने वो लिखा, और नीचे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। देखो फिर से सिलेक्ट ऑन ऑप्शन पे गए, फील्ड लिख दी, जैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कंप्यूटर लिखी, नीचे देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया। अभी लैंग्वेजेस पे आ जाते हैं, तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना आपको, जो भी लैंग्वेज आती है वो, जितने भी आती है प्रोफिशिएंसी एडवांस, अभी मैं एक ही टिक कर रहा हूँ, आपको जितने भी आते हैं। अभी इंडिया में अगर आप रहते हो तो दो से ज़्यादा, दो कम से कम दो लैंग्वेज सबको आती है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे एक्नॉलेजमेंट पर टिक करके यहाँ पे कंटिन्यू सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ही नेक्स्ट स्टेप है। तो उसमें हम कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो उस सवालों के जवाब हमें यहाँ पे देने। तो सबसे पहला सवाल है, आप अभी हारमन या उसके सब्सिडीज में काम कर रहे हो क्या, मतलब उसके पहले जो पूछा गया था वो पहले करते थे क्या। अभी पूछते कि आप अभी भी काम कर रहे हो क्या, अगर अभी भी काम कर रहे हो हारमन में तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर सैमसंग में काम कर रहे हो क्या, अभी वही पूछा जाता है, कर रहे हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर आपको कोई फैमिली मेंबर है जो हारमोनी में काम कर रहा है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह टर्म साइन की है जो कि आपको हारमन में काम करने से रोक सकता है, तो अगर ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आर यू सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिशन और कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट विच वुड लिमिट योर एबिलिटी टू वर्क फॉर हारमन, ठीक है। अगर कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर पूछा जाता है, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री इन विच द पोजीशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग इज लोकेटेड। तो ये जॉब गुड़गांव में इंडिया के लिए है, तो इंडिया में जॉब करने के लिए इंडियन सिटीजन लीगली ऑथराइज्ड है, तो अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यस कर दीजिए, ठीक है। और नीचे आके ये दो सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, जितने जवाब देने थे वो हमने दे दिए हैं, ठीक है। 5 सवालों के जवाब है वो हमने दे दिए, और यहाँ पे नीचे आके स्क्रॉल पे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम फिर से एक सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पे पहला सवाल है, व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड अकॉर्डिंग टू योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो जो जॉब कर रहे हो तो आपको अपने कंपनी का नोटिस पीरियड पता होगा, 30 डेज, 45 डेज या 90 डेज, तीन में से एक होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जो जॉब कर रहे हो अपने अकॉर्डिंगली नोटिस पीरियड लिख देना। नीचे आने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर देना। आप जैसे कंटिन्यू पर सेलेक्ट करोगे, अभी हमारा जो फॉर्म है वो सबमिशन पे, देखो प्लीज़ वेट वी आर वैलिडेट योर सबमिशन, मतलब हमारी जो जॉब अप्लीकेशन है वो वैलिडेट होगा। उसके बाद अप्लीकेशन नहीं होगा, अप्लाई सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा, उसके बाद एक स्टेप है जो कि रिव्यू है, वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखो जनरल इन्फॉर्मेशन में हमने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी वो आ चुकी थी। एक बार अच्छे से हर देख लो, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क हिस्ट्री, एजुकेशन, फाइल अपलोड, रिज्यूमे।
अगर इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी वगैरह हो गई हो तो बैक जाके आप देखो, यहाँ पे गो बैक है, वहाँ पे जाके आप सुधार कर सकते हो। अगर सब सही है, सुधार कर लिया करना था तो, और यहाँ पे सब सही होने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना। ठीक है, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म होगा वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंटर्न ट्रेनिंग, थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर इंटर्न ट्रेनिंग। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना है, देखो, एन ईमेल कंफर्मिंग योर सबमिशन विल बी सेंड शॉर्टली टू करियर ड्राइव। ठीक है, तो ईमेल आईडी पर हमें एक मेल आएगा, तो जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी वो ईमेल आईडी खोलना है। तो आपको वहाँ पे एक मेल आएगा हारमन कंपनी के द्वारा, तो वहाँ पे भी लिखा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू इंटर्न ट्रेनिंग पोजीशन विद हारमन। तो अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। मेल आने के बाद, मेल 10-15 मिनट्स के अंदर आ जाता है मेल। ठीक है, अभी उनकी टीम रिव्यू करेगी हमारी एप्लीकेशन को। अगर हमारी जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, जॉब रिलेटेड जो उनके रिक्वायरमेंट्स है वो अगर फुलफिल हो जाती है हमारे एप्लीकेशन के साथ, तो उनकी जो टीम है, रिक्रूटमेंट टीम में से हमें मेंबर हमें कोई कांटेक्ट करेगा वाया मेल, और मेल के द्वारा हमें बताया जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अगर तब भी आपके मन में कोई शंका है, सवाल है इस जॉब रिलेटेड, या अप्लाई प्रोसेस करते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन आ जाती है जॉब रिलेटेड, तो आपको बस हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, हम उसका सोल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।